नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम कुछ दिन पहले आपको एक सेशन में बात किया था कि एक अमेरिकन लेडी तारीफ कर रही है, इंडिया का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। वो अमेरिकन लेडी दिल्ली में या कोई बड़े शहर में थी, वो कॉर्पोरेट अस्पताल में जाती है, इंडिया के कॉर्पोरेट अस्पताल में जाती है, फिर अमेरिका के साथ कंपेयर किया हाँ हॉस्पिटल, वो कहते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छा है हेल्थ केयर, वेट नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छे डॉक्टर्स है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस टाइम हमने बताया था कि इंडिया में वो आम आदमी को जानती नहीं है कि आम आदमी कितना परेशानी करना पड़ता है, पर्टिकुलरली जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो विलेज में रहते हैं। हमारे जो हेल्थ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि ढांचा होना चाहिए, पर उसमें काफ़ी खोखलापन है। प्राइमरी सब सेंटर से चालू होता, 5,000 10,000 पॉपुलेशन में एक सब सेंटर हेल्थ वर्कर्स रहते हैं। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर रहता है, वहाँ पे आपके 30,000 पॉपुलेशन के लिए। और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स फिर आते हैं सिटी। तो आप ये सिटी में जाके काफ़ी मोहित हो गई। और प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा है, हमारा पब्लिक सेक्टर ऐसा नेग्लेक्ट हो रहा है। और जो पब्लिक सेक्टर जो बिल्कुल रिमोट में है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर है वो बर्नआउट है। बर्नआउट मतलब उसको इतना ओवरवर्क है, इतनी उसकी जिम्मेदारी है कि उसको बिल्कुल वो इमोशनली ये हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, जिसको कि काम में जो जोश नहीं रहता, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको एक बर्नआउट कहते हैं। ये न्यूज़ आइटम हिंदू में आया, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में आया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो डॉक्टर है, पीएचसी डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो वेयर केयर गिवर जो डॉक्टर है, जो दूसरे को इलाज करेगा, वो खुद ही बेचारा परेशान है। उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओवरवर्क है, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। कई ऐसे वैकेंसीज हैं जो भरे नहीं है। वैकेंसीज नहीं भरने से जो लोग काम कर रहे हैं उनका लोड और बढ़ जाता है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर रहता है, वो एक बेसिक डॉक्टर रहता है, एमबीबीएस डॉक्टर रहता है, और उसको सब इमरजेंसी हैंडल करना पड़ता है। वहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं रहते, कई बार छोटा मोटा सर्जरी भी करना पड़ेगा, लाइफ सेविंग है, डिलीवरी भी करना पड़ेगा। और इसके अलावा उसको पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे। और कंप्यूटराइजेशन लाए है, अब कंप्यूटराइजेशन लाए है तो डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाना चाहिए, पर हमारा रेड टेप इतना रहता है कि अभी वो डबल वर्क हो गया। उसको सब कुछ कंप्यूटर में भी एंटर करना रहता है, और इसके उसके बाद पोस्टमार्टम भी करना रहता है उसको। रिमोट एरियाज में उसको पोस्टमार्टम कितना, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम है पोस्टमार्टम। नॉट ओनली बिकॉज वो क्वालिफाइड तो है, ठीक है, एज अ डॉक्टर हमको पोस्टमार्टम सिखाया जाता है, पर वो अकेला रहता है। कई पोस्टमार्टम में कई मेडिको लीगल ये एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट होता है, किसी का मर्डर हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कई चीज़ें ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग प्रेशर कर सकते हैं, कई पार्टीज आ जाते हैं उसमें, और उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं। मेरे खुद के कुछ कलीग्स है, जूनियर कलीग्स है, लेडी कलीग है, उसको वेस्ट बंगाल में भेजा, उसको बोलती है कि मेरे को बहुत, मैं परेशान हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में गई, रिमोट एरिया में गई, और बोलती मेरे को यहाँ पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है और मैं क्या करूँ। लेडी थी वो, ही वॉज एट द ब्रिंक ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन के इसमें थी वो, क्योंकि काफ़ी प्रेशर आता है। एक रिमोट विलेज में अगर डॉक्टर पोस्टमार्टम, आप देख रहे हो सिटी में कितने बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उसमें पोस्टमार्टम कभी असली होते, कभी प्रेशर होते, तो आप सोच सकते हैं रिमोट डॉक्टर। तो इसमें इसीलिए हमारे यहाँ जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे कंट्री में जाने के लिए हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं। और आप मेडिकल कॉलेज हर साल 25,000 20,000 10,000 सीट बढ़ा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? बाहर जा रहे हैं या शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे, वहाँ पे ना इक्विपमेंट्स रहते हैं, कई बार डॉक्टर नहीं रहते। ये देखिए रस इतना रहता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, इंडिया का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जमीन में पेशेंट्स बैठे रहते हैं, जमीन में कई बार बेड लगाना पड़ता है, और एक ही डॉक्टर रहता है, सोचो एक दिन में 100 से ऊपर ये करता है। और उसके अलावा उसको कभी पोस्टमार्टम करना, कभी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना, कभी एंटी मलेरिया एक्टिविटी, वाटर, सैनिटेशन, फूड, हेल्थ एजुकेशन, ये सब उस केस में आते हैं। फिर सब सेंटर के जो स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ है, उसको सुपरवाइज करना, आशा को सुपरवाइज करना, आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज करना, मतलब ये एक सुपर नेचुरल टास्क है, और सबसे कम तनख्वाह में वो काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा ये है। और हम डॉक्टर्स को क्या सही में ब्लेम कर सकते हैं कि वो जाते नहीं है? मेरा एक क्लास फेलो गया था बहुत पहले, मैं सोचा अभी हालत सुधर गया होगा, पर अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, 40 साल 50 साल पहले गया था, तो वो देखा कि उसका जो
है ही नहीं वहाँ पे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गुंडे लोग बैठे हुए हैं, ऑक्यूपाई कर लिया उसको। रात को सोने का जगह नहीं था, वो मोटरसाइकिल में रात को सोया और सुबह मोटरसाइकिल उठा के वापस आ गया, फिर कहीं मिडिल ईस्ट में चला गया। तो ये इसीलिए हमारे पास जो क्वालिफाइड वर्कर्स नहीं रहते। और ये तो हमने सिटी इसका दे दिया, गांव का दे दिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलेज लेवल। ये पूना का है, पूना का भी कंडीशन, मतलब सिटीज में भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कंडीशन यहाँ भी खराब है। यहाँ एक्सपेंशन हो गया सिविल हॉस्पिटल में, पर आप ये टेबल देखेंगे इसमें 50% 30% वैकेंसीज है। ये देखिए इसमें जो कैटेगरीज है, पीडियाट्रिक्स है, ये है एब्सेंस ऑफ एसेंशियल स्टाफ सच एज डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, पेशेंट सर्विस नहीं मिलता। ये पूना बड़ा सिटी है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कहीं पीएमसी का। जनरल मेडिसिन में कमी है, सर्जरी में कमी है, स्किन में, ऑर्थोपेडिक्स, आईसीयू में वेकेंट पड़ा हुआ है क्योंकि इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। ये पूरा टेबल आप देखेंगे इसमें करीब 50%, 40% डेफिशिएंसी, 30% डेफिशिएंसी। ये 2 दिन पहले पूना के न्यूज़पेपर में आया है। तो आप देख लो पूना कितना बड़ा सिटी है। तो ये हाल है। तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीचे है या दूसरे, पूना महाराष्ट्र इज अ गुड स्टेट। तो ये हम यूएचओ की तरफ से ये हम मुद्दा हम बताना चाहते हैं कि सिटीजन शुड रेज दीज प्रॉब्लम्स, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन कोई बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है या स्टैचू बन रहा है। वो सब तो ठीक है, ब्रिज तो ठीक है, पर हम पैसा खर्चा करते हैं अननेसेसरी थिंग्स में। किसी के स्टैचू बना रहे, किसी के ये बना रहे, किसी का और भी कुछ चीजें बना रहे हैं जो मैं नहीं बात करूंगा। पर मेन चीज रिक्वायर्ड है हमको स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स का भी बुरा हाल है। पिछले महीने राजस्थान का गवर्नमेंट स्कूल का छत गिर गया, कितने बेचारे यंग बच्चे का देहांत हो गया। क्या हो रहा है मतलब। तो ये हमको ये मुद्दा लाना था यूएचओ की तरफ से। आज हम यही सामने आपके रखना चाहते हैं। आप लोग खुद अपने जो एमपीज है, एमएलएज है, उनसे बात कीजिए, इसके ऊपर जोर दें। और ये आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप यूएचओ को डोनेट कर सकते हैं। ये हम एक वॉलंटरी वॉच डॉग है ऑन हेल्थ। कोई हमारा एजेंडा नहीं है, कोई हम फार्मा से ये नहीं लेते, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। तो हम आपके साथ ही संपर्क करना चाहते हैं, आपके इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।